सर पर ताज रखने वाला परिंदा हदहद आंखों पर ऐनक लगाए एक शाख पर चुपचाप बैठा रहता था, जैसे कुछ सोच रहा हो। दिन के वक्त इसके पास कई जानवर और परिंदे आते और जंगल का सबसे अक्लमंद परिंदा समझकर इससे सलाह मशवरा करते। नन्हा हदहद अपने दादा के पास बड़ी हैरत से ये देखता रहता। इसका जी चाहता कि परिंदे और जानवर इसके पास भी आएं और उसे भी अपने अपने मसाइल बताएं। मसलन नन्हे मियाँ बताओ बारिश कब होगी, लेकिन कोई भी इसके पास ऐसी बातें पूछने ना आता। दूसरी तरफ बूढ़े हदहद के पास हर वक्त जानवरों का तांता बंधा रहता। एक रोज दो गिलहरियां अपना झगड़ा लेकर आ गईं। एक कहने लगी, जनाब मुझे दरख्त के नीचे एक बल से अखरोटों का ढेर मिला है। दूसरी ने कहा, सरकार ये झूठ बोलती है, वो अखरोट मुझे मिले थे, कब्जा उसने जमा लिया। बूढ़े हदहद ने अपनी ऐनक के शीशों से झनकते हुए कहा, बेवकूफ गुलहरियों, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं। इस वक्त एक एक अखरोट लेकर खा लो, बाकी उसी जगह हिफाजत से रख छोड़ो। सर्दियों में जब खूब बर्फबारी होगी और तुम्हें मीलों तक कोई चीज खाने को ना मिलेगी, तब यही अखरोट तुम्हारे काम आएंगे, लेकिन तब भी बराबर बराबर बांट कर खाना। गिलहरियों को ये मशवरा पसंद आया और वो मुतमईन होकर चली गईं। नन्हा हदहद ये फैसला सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अगर कोई जानवर मेरे पास भी कसम का मुकदमा लेकर आया तो मैं भी ऐसा ही फैसला करूंगा। इतने में नन्ही चिड़ियों का एक गौल बूढ़े हदहद के पास आया। इनमें से एक ने कहा कि हमें एक जगह दाना पड़ा नजर आया है, मगर शुबा है कि वहां शिकारी का जाल भी है। हदहद ने कहा, जहां भी शुबा महसूस करो इससे बचो, दिल को खटका यूं ही नहीं हुआ करता। नन्हा हदहद करीब ही एक शाख पर बैठा सारा दिन अक्लमंद हदहद के पास आने वाले जानवरों को देखता। वो हैरान भी होता और अफसोस भी करता कि कोई इसके पास क्यों नहीं आता। एक दिन नन्हे हदहद को ये ख्याल आया कि दादा हदहद के पास जो ऐनक है, शायद उसी में कोई खास बात है। उसके दिल ने कहा, दरअसल यही ऐनक इन्हें अक्लमंदों वाली बातें सिखाती है। ये सोचकर उसने फैसला किया कि वो दादा की ऐनक चरा ले। एक रोज दोपहर के वक्त जब बूढ़ा हदहद आंखें बंद किए बैठा था, नन्हे हदहद ने मौका गनीमत जाना और चुपके से इसकी ऐनक उतार ली। इसके बाद वो वापस अपनी जगह पर चला आया और बूढ़े हदहद की तरह नाक पर ऐनक टिका कर अक्लमंद बिन बैठा। फिर वो जानवरों का इंतजार करने लगा कि वो इसके पास आए और काम की बातें पूछें। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक चकोरी आकर इसके पास बैठ गई और पूछने लगी, हदहद मियाँ, आज रात आसमान पर पूरा चांद निकलेगा या नहीं? नन्हे हदहद ने बूढ़े की नकल करते हुए ऐनक के शीशों के ऊपर से चकोरी को देखा और इसके बाद कुछ देर जहन पर जोर डाला, मगर कोई बात इसकी समझ में ना आई। कभी ख्याल आता कि कह दे हाँ निकलेगा, फिर सोचता अगर पूरा चांद ना निकलता तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। इसलिए उसने सोचा गोल मोल बात ही करनी चाहिए। यही सोचकर कहने लगा कि हो सकता है आज पूरा चांद निकल आए और ये भी मुमकिन है कि पूरा चांद ना निकले। चकोरी ये दिलचस्प जवाब सुनकर जोर से हंसी और उड़ गई। नन्हे हदहद के पास जो भी आया ये उनको मुतमईन जवाब ना दे सका। हर मर्तबा सोचता ही रह गया। ना ऐनक ने उसे कोई जवाब समझाया, न खुद इसके जहन में कोई बात आई। आखिर इसने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो इन बातों का कुछ पता नहीं। सब इसकी झूठ मूठ की अक्लमंदी का मजाक उड़ाते हुए चले गए। नन्हे हदहद पर अब ये बात खल गई थी कि ऐनक में ऐसी कोई बात नहीं जो ये किसी को अक्लमंद बना सके। इसने फैसला किया कि वो इसको अभी वापस दे आएगा। बूढ़ा हदहद अभी तक आंखें बंद किए अपनी जगह बैठा था। नन्हा हदहद उड़कर इसके पास पहुंचा और आहिस्ता से ऐनक इसकी नाक पर रख दी। बूढ़े ने एक आंख थोड़ी सी खोल रखी थी और उसे देख रहा था। आप जाग रहे हैं? नन्हे हदहद ने शर्मिंदा होकर पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारी हरकतें देख ली हैं। बूढ़े हदहद ने संजीदगी से कहा, जितनी उम्र कम होगी इतना तजुर्बा भी कम होगा और अकल भी इतनी ही थोड़ी होगी। दरख्त पर सारा सारा दिन और सारी सारी रात बैठे रहने के बजाय ये वक्त तुम्हें जंगल में घूम फिर कर गुजारना चाहिए। इस तरह तुम्हारे तजर्बे और समझ बूझ में इजाफा होगा। फिर जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगे तो उम्र भर का तजुर्बा तुम्हें मेरी तरह अक्लमंद बना देगा। बूढ़े हदहद की ये बात नन्हे हदहद की समझ में आ गई थी। अब वो कुछ वक्त बूढ़े हदहद से अक्लमंदी की बातें सुनता, फिर जंगल की सैर को निकल जाता। वो जहां कहीं भी जाता अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखता और हर चीज को बड़े गौर से देखता और याद रखता। इस तरह उम्र के साथ साथ इसके इल्म में इजाफा होता गया। अब अगर कभी कोई इससे मशवरा लेता है तो इसका दिमाग पहली की तरह कोरा नहीं था, वो अपने तजर्बों की वजह से परिंदों को सही मशवरे देता।